हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने स्टार्ट किया था, हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था और फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको मेन पार्ट जो है, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से, उसकी टर्म्स कैसी हैं, एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। अब ये वाले क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है, इससे आपका एक बेस बन जाएगा। देन आगे वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी, write first four terms of the AP when the first term small a and the common difference D are given as follows. आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है a is equal to 10, that means first term is equal to 10, common difference D is equal to 10. D भी क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। हमें फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। कल मैंने आपको जनरल टर्म बताई थी एपी की कैसे डिनोट करते हैं, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ। मैं जनरल टर्म को लिखती हूँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d एंड सो ऑन। जितने भी टर्म्स आपको चाहिए, वो फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है, वो डिपेंड करता है कैसे होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू पुट करके एपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब मेरे पास फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू 10 गिवन है एंड डी की वैल्यू 10 है। यहाँ पर पुट करें, ए 10 हो गया, ए 10 प्लस 10 मीन्स 20 हो गया। ए प्लस 2d 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 मीन्स 30 हो गया। फिर है a प्लस 3d, उसने बोला है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 ही हो गई ना टर्म्स। a प्लस 3d, a क्या है 10 प्लस 3 इंटू d क्या है 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 क्या हो गया 30, 30 प्लस 10 40। तो आपके पास फर्स्ट टर्म्स ऑफ ए पी क्या है 10 20 30 40, जिसमें a इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। देन हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में a की वैल्यू -2 है और d हमें 0 दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट a -2 एंड d 0। अब d 0 का क्या मीनिंग है, D0 का मीनिंग है कि कॉमन डिफरेंस तो 0 ही है। अगर मैं फर्स्ट टर्म में पहले जनरल फॉर्म में लिख लेती हूँ, लाइक ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। अब मेरे पास a की वैल्यू -2 है, तो मैंने a की वैल्यू -2 लिख दी। यहाँ पर -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0। देखिए आप स्टार्टिंग में करेंगे तो पता लगेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। मींस कॉमन डिफरेंस 0 है तो हमारी वही टर्म ही रिपीट होंगे, ऑब्वियसली उनमें कुछ कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। तो जितने भी टर्म्स निकाल लो इस एपी की, तो सारे टर्म्स -2 ही आएंगे। ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि जनरल टर्म में पुट करने के बाद हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया -2, ये मेरे पास आ गया -2 प्लस 0 -2, 2 इंटू 0 0, -2 प्लस 0 -2, 3 इंटू 0 0, -2 प्लस 0 -2। सिमिलरली आप कितनी भी टर्म्स फाइंड आउट करो, अगर कॉमन डिफरेंस ही कुछ नहीं है तो जितनी भी टर्म्स आएंगी वो क्या रहेंगी, -2 रहेंगी। ठीक है, बस सेकेंड पार्ट में भी यही था। देन हमारे पास थर्ड पार्ट है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3। सिमिलरली ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d वैल्यू पुट कर देना, आपके पास एक AP आ जाएगी, AP की 4 टर्म्स आ जाएंगी। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए मैं आपको करा देती हूँ, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। यहाँ मैं जनरल फॉर्म लिख रही हूँ a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। हमें जस्ट ये वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू -1 आ गई, a -1 प्लस d क्या है 1/2, a की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और यहाँ क्या है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ये हो गया -1, -1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 होगा, बट माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 0 आ गया और -1 प्लस 3/2। इसे सॉल्व कर लो, -1 प्लस 3/2 तो क्या आ गया एलसीएम लेकर 2,
3 1 से 2 को डिवाइड किया, 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 1/2। तो ये मेरे पास क्या हो गई, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, क्लियर है। देन हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। जैसे ये हमारा किस में दिया हुआ था, फ्रैक्शन में दिया हुआ था, वो डेसिमल में दिया हुआ है। कुछ भी टर्म्स दे सकते हैं, ये तो जनरली आप ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं। ए की वैल्यू है -1.25 एंड डी की वैल्यू है -0.25। ठीक है, अब इसको वापस से पुट कर देंगे हम, किस में पुट करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ए क्या है, -1.25, ए प्लस डी -1.25 -0.25। अब इसे सॉल्व करें, दोनों माइनस के हैं, आंसर तो माइनस में आएगा, बट दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 5 5 10, 2 2 4 प्लस 1 5, 1.50 आ गया मेरे पास सेकेंड टर्म। देन ए प्लस 2d, ए क्या था, -1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना है, -0.25, -1.25, 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 25 50 होता है, और 2 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 0.5 आ जाएगा ना, 0.5 आ गया माइनस का। अब दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का रहेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.5, 5 2 प्लस 5 7, 1.75, ये थर्ड टर्म आ गई। अब a प्लस 3d लास्ट जो है, a क्या है, -1.25, 3d क्या है, -0.25, -1.25 और -25 इंटू 3 75, और 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देती हूँ 0.75। इन दोनों को ऐड करें, -1.25 -0.75, 5 5 10, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, और ये हो गया मेरे पास 2, तो माइनस का 2.00। तो आपके पास 4 टर्म्स क्या क्या आ गई, यहाँ पर आ गई मेरे पास -1.25, -1.50, -1.75 एंड -2.00। ये आपका आंसर आ गया। दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। हमें जस्ट ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, सिर्फ हमें जनरल फॉर्म में पुट करना है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा कुछ वैल्यूज डेसिमल फ्रैक्शन में है तो बस वो डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे। अगर नॉर्मल वैल्यू है तो नॉर्मली आप उसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत ही सिंपल है, 3 1 -1 -3। वो क्या कह रहा है कि हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म बच्चे क्या होती है, स्मॉल ए, जो फर्स्ट टर्म होगी, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना। अब ये आपको ये नहीं कह रहा कि आपने वेरीफाई करना है कि ये एपी है या नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आपको वेरीफाई करना हो कि आप ये देखो कि एपी है कि नहीं, तो आप कॉमन डिफरेंस ना 3 4 टर्म्स के लिए फाइंड आउट करते हैं। लाइक मेरे पास ये है तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी, इसमें से इसको माइनस करूंगी, इसमें से इसको माइनस करूंगी, ये चेक करने के लिए कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या होगा, वो एपी होगा या नहीं, येस और नो में आंसर दे देंगे। अगर एपी होगा तो आप उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता देंगे। बट इसके अंदर वो पॉइंट हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर द फॉलोइंग एपीज उसने लिखा है कि एपी है, तो हमें जस्ट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो हम क्या करेंगे, 3 1 -1 -3। अब आपके पास फर्स्ट टर्म तो आ गई 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 1 - 3 मीन्स -2, है ना। अब यहाँ पे अगर चेक करना है तो -1 देखो कितना हो गया, -2, सेम ही है ना, हो जाएगा। तो हमारे पास a आ गया 3, d आ गया -2। सेकेंड पार्ट के लिए देखो, -5 -1 3 एंड 7। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई -5, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 माइनस ऑफ -5। बस इन चीजों का ध्यान रखना, माइनस करना है। अगर माइनस का साइन है तो आप ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 दैट मीन्स 4 आ गया आपके पास। ठीक है, हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन में दिया हुआ है,
थर्ड पार्ट यहाँ कर रही हूँ। थर्ड पार्ट में ए क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा और डी क्या आ जाएगा 5/3 माइनस 1/3। 5 - 1 4/3 आपके पास आंसर हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे, डेसिमल वाला पार्ट है, a इज इक्वल टू 0.6 और d क्या हो जाएगा 1.7 में से 0.6 माइनस कर दे 7 - 6 1 आपके पास d हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट से जिसमें से हमें सिर्फ a और d को फाइंड आउट करना था। a फर्स्ट टर्म होती है, गिवन है तो आप इजीली लिख सकते हैं। d क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। अब मैं पार्ट 1 by 1 यहाँ पर लिख रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब इसमें देखो, जो थर्ड क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ था वो फोर्थ में पूछा हुआ है कि विच, उसमें था फॉलोइंग एप, फाइंड द ए एंड डी इन द फॉलोइंग एपीज। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले हमें फाइंड आउट करना है कि एपी है कौन सी। देन इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें, उस कॉमन डिफरेंस का यूज करके 3 और टर्म्स को फाइंड आउट करें, राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अब मेरे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, देखिए ध्यान से 2 4 8 16। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा एपी है या नहीं। तो आप मिनिमम 2 और 3 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस देख लेना। तो ए तो मेरे पास 2 है बच्चे, डी कैसे निकालेंगे 4 - 2 दैट इज 2। और मैं यहाँ पे करूँ 8 - 4, 4 आ गया, 16 - 8, 8 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। बस यहाँ तक फिनिश। अगर एपी नहीं है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स तो निकालेंगे। कैसे कॉमन डिफरेंस ही चेंज हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है 2 5/2 3 7/2। अब इसमें डी फाइंड आउट करें 5/2 -2, 5 -1 से 2 को डिवाइड किया 2 2 × 2 4 दैट इज 1/2। और यहाँ पे सेकेंड माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो 3 - 5/2 2 - 3 2 × 3 6 6 - 5 1 1/2। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया आपके पास। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर आप देंगे, कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। ठीक है, उसके बाद मुझे 3 मोर टर्म्स लिखनी है। देखिए, या तो मैं जनरल टर्म यूज करती हूँ a + d a + 2d, ये सब चीजें। अगर मुझे मतलब 7th नंबर पे टर्म निकाले, 8th नंबर पे टर्म निकाले, तो इतना आगे करने के बजाय हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टर्म्स गिवन है ना, लाइक 2 4 8 16, इसी में ही d ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर ये जो टर्म आएगी इसमें d ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसमें d ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अब मेरे पास सॉरी, ये तो फर्स्ट पार्ट था, मीन्स मैं वैसे जनरली बता रही हूँ 2 5/2 3 7/2। सेकेंड पार्ट में हमें 2 5/2 3 7/2 दिया हुआ है, डी की वैल्यू 1/2 है। तो अब 7/2 में क्या करेंगे 1/2 ऐड कर दो, 2 7 + 1 7 + 1 दैट इज 8/2। ये आ गया आपके पास 4। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गया 2 5/2 3 7/2 देन 4। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 3 टर्म्स निकालनी है ना। अब इस 4 में डी को फिर ऐड कर दो, 4 + 1/2 4 × 2 8 8 + 1 9/2। यहाँ पे क्या आ गया 9/2, फिर यहाँ पर 9/2 आ गया। अब इस 9/2 में क्या ऐड कर देंगे हम, क्या ऐड करेंगे, फिर से डी ऐड कर देंगे 1/2, तो 9/2 + 1/2। एलसीएम लेंगे 9 + 1 10/2 मीन्स 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 5। तो 3 मोर टर्म्स क्या आ गए 4 9/2 एंड 5 एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1/2। तो अगर आपको नेक्स्ट टर्म्स निकालनी हो तो जो लास्ट टर्म है उसमें आप डी ऐड करते जाओ और नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगे, जितनी मर्जी निकाल लो। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड पर। थर्ड पार्ट आपकी बुक में क्या गिवन है, -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। अब
हमें पहले चेक करना है कि ए पी है या नहीं, कॉमन डिफरेंस से चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, -3.2 माइनस ऑफ -1.2 ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास -3.2 और +1.2, 2 - 2 दोनों साइन ऑपोजिट है, माइनस ही होगा लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। 2 - 2 0, 3 - 1 2, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस इधर आ रहा है -2। अब एक में और चेक कर लेते हैं, -5.2 माइनस माइनस +3.2, 2 - 2 0, 5 - 3 2, -2.0, तो -2 सेम है, मीन से ए पी बना रहे हैं, यस, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -2। 2 पार्ट सॉल्व हो गए। अब उसके बाद हमें 3 मोर टर्म्स लिखनी है। अब 3 मोर टर्म्स क्या लिखेंगे, इसमें आप -2 ऐड कर दो, -7.2 और -2, तो क्या आ गया आपके पास, -9.2, 1.2, 3.2, 5.2, 7.2, फिर आ गया -9.2, फिर इसमें 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, -9.2 -2, तो क्या हो गया, -11.2, -11.2 -2.0, तो क्या हो गया, -13.2। ये आपके पास 3 मोर टर्म्स आ गई, ये आंसर हो गया। हो जाएगा, कर सकते हो, बहुत इजी है ना। उसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, -10, -6, -2 एंड 2, कर सकते हैं, इजी है ये तो। a -10 है, -6 +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 -6 माइनस ऑफ -10 करो, -6 +10 कितना आ गया, 10 - 6 4। अब यहाँ पर मेरे पास ये -2 है, -2 माइनस ऑफ -6 -2 +6, 6 - 2 क्या आ गया, 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, मीन्स ए पी बना रहे हैं, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, और नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या आएंगी, 2 में हम 4 ऐड कर देंगे, 6 आ गया, 6 में 4 ऐड कर दो 10 आ गया, 10 में 4 ऐड कर दो 14 आ गया, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद चलिए पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में दिया है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब हमें चेक करना है ये एपी है भी या नहीं। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, 3 + √2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करके देखो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया √2। देन मैं करूं 3 + 2√3 -3 + √2, तो 3 + 2√3 -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√3 -√2। देखिए ये √2 के आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 2√3, ये जस्ट √2 है बच्चे। 3 + 2√3, 2√2 है यहाँ पर ना, देखिए 3 + 2√2 -3 + √2, 3 + 2√2 -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 -1√2 कितना आ गया, √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी है, कॉमन डिफरेंस √2 है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। इसमें देखिए √2 मैं ऐड कर दूं नेक्स्ट टर्म के लिए, तो 3√2 और 1√2 कितना हो गया, 3 + 4√2। फिर इसमें मैं √2 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 + 5√2। नेक्स्ट √2 ऐड कर दूं तो 3 + 6√2 हो जाएगा। तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म्स क्या आ जाएंगे, 3 + 4√2, 5√2 एंड 6√2। क्लियर है, हो जाएगा। ये हमने किया पार्ट नंबर 5। अब इसके बाद देखो पार्ट नंबर 6।
0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं 0.22 एंड 0.2, यहाँ 0 लगा देती हूँ। 2 माइनस 2 0, तो ये आ गया 0.02। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं 0.222 एंड 0.220, तो ये आ गया 2 0.002, है ना। कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, मीन से एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 7 आपको दिया हुआ है 0, -4, -8, -12 कर सकते हैं, तो चेक कर लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, -4, -0, -8, माइनस ऑफ -4, तो हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास एपी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो पार्ट नंबर 8। 8 पार्ट में क्या गिवन है, -1/2, -1/2, -1/2, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दी हुई है, -1/2। कॉमन डिफरेंस कितना है, -1/2, माइनस ऑफ -1/2, -1/2, माइनस ऑफ -1/2, -1/2 प्लस 1/2 मीन 0 हो गया। अब सिमिलरली इसमें करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस 0 है, सभी में सेम आ रहा है, मीन से एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपी बना रहे हैं, सेकेंड का आंसर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 0 है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमें फाइंड आउट करनी है वो कैसे आएंगी, अगर कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो जितनी मर्जी टर्म्स आप फाइंड आउट करें तो सभी टर्म्स कितनी आ जाएंगे, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 9 पर। 9 पार्ट में क्या गिवन है, 1, 3, 9 and 27. 3 minus 1 2 and 9 minus 3 6, 27 minus 9 18। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, किसी में कुछ आ रहा है किसी में कुछ, तो ये एपी नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके बाद 10th पार्ट देखो, a 2a 3a 4a। फर्स्ट टर्म a है, 2a माइनस ए हो गया, 3a माइनस 2a हो गया, 4a माइनस 3a हो गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ए पी भी बना रहे हैं और d की वैल्यू a भी आ रही है। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो 4a में a ऐड किया तो 5a आ गया, 5a में a ऐड किया तो 6a आ गया, 6a में a ऐड किया तो 7a आ गया, तो आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स भी ये आ गई। ठीक है, हो जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 11। अब 11th पार्ट में क्या है, a स्क्वायर a क्यूब एंड a रेज़ टू द पावर 4। अब कैसे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, a स्क्वायर माइनस से a भी मैं कॉमन ले लूँ तो a -1 आ गया, और यहाँ पर मैं करूँ a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a -1 आ गया। यहाँ पे a इंटू a -1 है और यहाँ a स्क्वायर इंटू a -1 है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ए पी नहीं बनाएगा, नो इट इज नॉट एन ए पी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम पार्ट नंबर 12 पर। ये थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चन है, कुछ बहुत ईजी है, कुछ में एक दो थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। 12th में देखिए जैसे स्क्वायर रूट वाला आ गया, √2, √8, √18 एंड √32। अब नॉर्मली आप देखेंगे तो कहेंगे 8 - 2 है, 18 - 8 है, जब तक स्क्वायर रूट आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक आप इससे फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। अब लाइक मेरे पास √8 है, अब आप इसे सॉल्व करो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 4 ज़ा 8 सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 √2 मैं लिख सकती हूँ 8 को, यहाँ पे मैंने ना 8 को 2 √2 लिख दिया। ठीक है, अब 18 को देखो क्या करते हैं, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 √2, ये मेरे पास आ गया 3 √2। 32 को देखो क्या लिखोगे,
2 16 2 8 2 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ये मेरे पास आया 2 इंटू 2 4 4 रूट 2। ठीक है, रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2। अब आप इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके देखो, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस हो गया तो रूट 2 बच गया। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस किया, 3 में से 2 रूट 2 माइनस हुआ तो रूट 2 आ गया। मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये एपी तो बना ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन एपी। फिर कॉमन डिफरेंस सेकंड पार्ट आ जाएगा रूट 2। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है मुझे। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है ना उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। अब मेरे पास लास्ट टर्म है रूट 32 रूट 32 और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, रूट 2। लास्ट टर्म क्या थी मेरे पास, रूट 32, इसमें मैंने ऐड कर दिया रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये मेरे पास 4 रूट 2 है, रूट 32 प्लस रूट 2। तो आप रूट 32 को यहाँ पर लिख रहे हैं 4 रूट 2, अगर मैं इसे, हमें इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, रूट 2 रूट 8 रूट 18 एंड रूट 32। लास्ट था हमारे पास 32, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रूट 2। तो ये मेरे पास, जब मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 होता है ना, तो मेरे पास 2, देखिए मैं 1 मिनट 32 को यहाँ सॉल्व करती हूँ। 32 प्लस रूट 2 है ना, देखिए बच्चे कैसे करेंगे, 32 प्लस रूट 2 है, 2 16 2 8 2 4 2 2 4 एंड 2 1 2। ये मेरे पास हो गया 4 रूट 2, ये मेरे पास हो गया 4 रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अगर मैं इसके स्क्वायर को अंदर करूं 4, यहाँ पे मेरे पास ओनली रूट 2 है, तो ये मेरे पास 4 का स्क्वायर इंटू 2 32 हो गया, और इसमें मैं रूट 2 ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरे पास, इसको आप कहाँ पर रीड कर सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस भी आपके पास आ रहा है 3 रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, दैट मीन्स रूट 2। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, रूट 2 ऐड करेंगे। अगर हम करें तो इसमें लाइक ये 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है, 3 रूट 2 है, 4 रूट 2 है। तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए रूट 32 प्लस रूट 2 है ना, 4 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या आ गया आपके पास, 5 रूट 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, 5 रूट 2। अब आप 5 देखिए, यहाँ तक आपको सोल्व करना है। अब आप 5 को कैसे करेंगे, 5 को अगर मैं स्क्वायर के अंदर ले जाऊं तो मैं इसको 25 लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर ले गई तो उसका स्क्वायर करके लेके जाऊंगी ना, 25 इंटू 2 मीन्स रूट 50। तो वैसे तो यहाँ पे 5 रूट 2 भी हमारा करेक्ट था, बट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में गिवन है, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म हो जाएगी रूट 50। क्या हो जाएगी, रूट 50। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आएगी वो क्या आया, यहाँ पे आ रहा था 5 रूट 2, अब रूट 2 फिर ऐड करोगे तो क्या हो गया 6 रूट 2, क्या हो गया 6 रूट 2। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको मैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊं तो ये स्क्वायर बन जाएगा 36 इंटू 2, इसका स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास बच्चे हो गया रूट 72। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई रूट 50, जो नेक्स्ट टर्म्स हमने लिखनी थी, उसके बाद आ गया रूट 72। ये था मेरे पास 4 रूट 2, 5 रूट 2, फिर आया 6 रूट 2, अब मैं 7 रूट 2 फाइंड आउट करती हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या पॉइंट पे बात कर रही हूँ। हम इसको सॉल्व करके लिख सकते थे 5 रूट 2 6 रूट 2 7 रूट 2, बट जो हमारा क्वेश्चन है ना वो रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32 इसमें गिवन है, तो मैंने ट्राई की कि मैं इसको इसी फॉर्म में बना लूँ। तो जो 7 रूट 2 है, जब मुझे उसे स्क्वायर रूट में लेकर जाना है तो मुझे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 49 इंटू में क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा। तो 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 + 1 9, तो √98। तो आपके पास आंसर आ गया √50, √72 एंड √98। √50, √72, √98, ये आंसर आ गया। देखिए इक्वेशन वही का वही है, कुछ भी चेंज नहीं था, वही कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, वही 3 टर्म्स फाइंड आउट करने थे। जस्ट इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा माइंड आपको कॉन्शियस होके करना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट को मुझे कैसे सॉल्व करना है, कॉमन डिफरेंस को मुझे लास्ट टर्म में कैसे ऐड करके उसी फॉर्म में नंबर लेकर आना है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा प्रैक्टिस से होती हैं, बार बार करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 13। 13 पार्ट में है √3, √3, √6, √9 एंड √12। अब आप √6 को सॉल्व करो। 2 × 3 कुछ भी नहीं आ रहा। √9 को सॉल्व करो। √9 का तो 3 होता है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। √12 को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3, ये आ गया 2√3, है ना। और ये मेरे पास 6 क्या आ गया था, 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो ये √3, √6 एज इट इज आ गया। तो अब आप कॉमन डिफरेंस देखो, √6 - √3 और 3 - √6, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं होंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP भी नहीं होंगे। इसके बाद 14 पार्ट देखो, वो क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। 1 स्क्वायर को 1 कह दो, 3 स्क्वायर को 9 कह दो, 5 स्क्वायर को 25, 7 स्क्वायर को 49 and so on. 9 - 1 8, 25 - 8 or 25 - 9 16, है ना। यहाँ 8 आया, यहाँ 16 आया, इसको इसमें से करके देख लो। 24, 8 16 24, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मीन से AP नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 15। 15 पार्ट में क्या है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। मैं इसे लिख रही हूँ 1 25, 7 स्क्वायर 49, 73 एंड सो ऑन। 25 - 21, 25 - 1 24, 49 - 25 24, 73 - 25, ये था 73 - 24, लास्ट में क्या दिया, 73, ये था 25, यहाँ पर भी था 25। अब 73 - 49 क्या होगा बच्चे, 24। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो यस इट इज एन AP। नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, 73 में 40, 24 ऐड कर दो, 97 आ जाएगा। फिर 97 में 24 ऐड कर दो, 7 + 4 11, 9 और 2 11 + 1 12, 121 आ जाएगा। फिर इस 121 में आप 24 ऐड कर देना, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 145 आ जाएगा। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी। तो आपके पास फाइनली यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। मैंने आपको सभी पार्ट्स डिस्कस करा दिए। इसको ये मत सोचना इजी है, हो जाएगी। एक बार के लिए वीडियो को अच्छे से देखकर अपनी नोटबुक पर इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर 1 2 टाइम भी आपके हैंड से आपने सभी क्वेश्चन कर लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका बेस बन जाएगा आगे के क्वेश्चंस के लिए, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। अदरवाइज AD फाइंड आउट करना इजी है, टफ नहीं है, मैं मानती हूँ, बट कुछ पार्ट्स ऐसे भी आए, देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट वाले हो गए, डेसिमल्स वाले हो गए, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो चीज़ें एग्जाम में सोल्व नहीं होगी। देखिए बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये तो है नहीं बिल्कुल इजी D निकालना आ जाएगा, कोई ऐसी चीज़ें तो है नहीं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी चीज़ों को सॉल्व जरूर करो, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।